तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इसी वैकेंसी को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल करके आ चुकी है। देखिए, लाखों ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि जीडीएस की इस भर्ती का फर्स्ट मेरिट सूची का इंतजार काफी बेसब्री के साथ जो है कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी लोग का इंतजार यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी कर दिया गया है। कल यानी कि 21 मार्च को शाम के टाइम पे जो है जीडीएस के फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी किया गया था। और इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो भाई साहब बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। जानते हैं 80%, 85%, उसके अलावा 90%, यहाँ तक के 95% वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। ये सारे के सारे कैंडिडेट रो रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो आपको देखने को मिलेगा 100% पर, 99% पर, 97% पर। इसी के अप्रॉक्स में आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा लगभग सभी सर्कल का। उसमें से भी अगर हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा या फिर साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां का कट ऑफ देख करके आप सभी लोग दंग रह जाओगे। यार मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इतना ज्यादा कट ऑफ जो है ये कैसे आ रहा है। ठीक है, कोविड के टाइम पर इन बच्चों को जो है प्रमोट किया गया था, तो क्या इतने साल से जो है कोविड के बच्चे जो है वो क्या खत्म नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो ये 80%, 85%, 90% वाले बच्चे जो है वो कहां जाएंगे? हालांकि इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि कट ऑफ जो है आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर 100%, 99% और 97% के अप्रॉक्स में कट ऑफ जा रहा है। तो ये सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे। तो इनको तो यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करनी है। ये कहां जीडीएस की भर्ती के पीछे जो है इतना पागल हो रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट का इस फर्स्ट मेरिट सूची में नाम आ गया है, उनको मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा लेना है, क्योंकि ये लास्ट डेट है। ठीक है ना। हालांकि इसके बाद जो है 5 दिन का एक्स्ट्रा समय आपको और दिया जाता है, लेकिन उस एक्स्ट्रा डे की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा, कई बार मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी दी है, तो वो वीडियो जाकर के आप सभी लोग जाकर के देखिए। ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सेंट्रल लेवल का आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा इस बार टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, तो 21,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम इस बार जीडीएस के फर्स्ट मेरिट सूची में आया है। लेकिन इसमें से क्या होगा कि 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे। और ये हकीकत है, क्योंकि ऐसा हर साल होता है, ये नया नहीं है। हर बार जानते हैं क्या करते हैं बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वहां पर जानते हैं अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं रहेगा ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिसमैच रहेगा तो भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म जो है फिल करवाया जाता है और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी तरफ से आप जो है किसी प्रकार की कोई भी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब रिजल्ट कैसे आपको देखना है सर, ये बताइए। देखिए, रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने सभी सर्कल का पीडीएफ डाल दिया है कल शाम को ही। आप अपना रिजल्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से जा करके आप अपने सर्कल का रिजल्ट जो है चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो। रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हिंदी भाषी सर्कल का जो कट ऑफ है ना, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उसके अलावा झारखंड हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की तो बात बिल्कुल करिए ही मत। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 100% पर हुआ है। उसके अलावा और भी जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, वहाँ की भी स्थिति ऐसे ही है। 98%, 99%, 97% और 100% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है देखने को मिल रहा है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जिसके अंतर्गत 7 सिस्टर का नाम आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया,
है ना। तो इन सभी जगह का कट ऑफ आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 90% से लेकर के 95% के बीच में देखने को आपको मिलेगा। देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इनका कट ऑफ जो है कुछ सर्कल में आपको कम देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 80% पर 85% पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली जो कट ऑफ गया है वो 90 से लेकर के 95% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, 95 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको जो है यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना वगैरह आते हैं। तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सर्कल में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है हुआ है। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में 1312 कैंडिडेट का इस बार जो है सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें से जानते हैं 800 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सर ये बताइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कहाँ पर होगा? तो जहाँ पर मतलब जो आपका डिविजनल हेड ऑफिस पड़ता है ना, वहाँ पर जा करके आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ से इस बार 637 कैंडिडेट का नाम आया है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 2988 कैंडिडेट का नाम आया है। और यहाँ के भी कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे झांसी हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, और भी बहुत सारी डिवीजन ऐसे हैं जहाँ का कट ऑफ दे करके आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर 99 और 100% पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें भी यूपी में ज़्यादा थी और यही रीजन है कि इस बार यूपी से जो है फर्स्ट मेरिट सूची में कैंडिडेट का नाम सबसे ज्यादा आया है। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो 818 कैंडिडेट का नाम आया है, हाई कट ऑफ स्टेट है। बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो 773 कैंडिडेट का नाम आया है। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 94% पर, 95% पर, 96% पर भी देखने को मिलेगा। खासतौर पे वे कैंडिडेट जो कि SC ST या फिर PH हैंडीकैप हैं, उनका कट ऑफ आपको इस स्टेट से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 566 कैंडिडेट का नाम आया है और ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 99 और 100% पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तो बात ही मत कीजिए, 331 कैंडिडेट का नाम जरूर आया है, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है ना भाई साहब 100% पर ही आपको देखने को मिलेगा। और यकीन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने सभी सर्कल का PDF डाल दिया है, रिजल्ट डाल दिया है, वहां जाकर के आप सभी लोग चेक कर सकते हो। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से 921 कैंडिडेट का नाम आया है। असम की अगर मैं बात करूंगा तो 655 कैंडिडेट का नाम जो है यहाँ से आया है और यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 90%, 92%, 94% के अराउंड में आपको असम सर्कल से देखने को मिलेगा। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 30 कैंडिडेट का नाम आया है और 30 के 30 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 100% पर हुआ है। मतलब कि वहाँ पर 98%, 99% वाले बच्चों का नाम नहीं आया है। सोच लीजिए क्या स्थिति है GDS की भर्ती में। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा था आप सभी लोगों से कि GDS की भर्ती के पीछे इतना ज़्यादा पागल मत होइए, अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ भी आप लोग जाइए, उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी अच्छी कीजिए और किसी न किसी भर्ती में आप अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमेशा से क्या होता है कि कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 1203 कैंडिडेट का नाम आया है। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो बाकी सर्कल के मुकाबले यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 90%, 92%, 93% में आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 1201 कैंडिडेट का नाम आया है और ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है ना वो 99 और 100% पर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश सर्कल से। उसके अलावा हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए दो ये ऐसे सर्कल है ना जिससे मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था कि इन सर्कल से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई आप लोग मत कीजिएगा। अगर आपके 95% भी मार्क्स है ना तो भी आपका नाम आने का काफ़ी कम चांस है और वही हुआ। यहाँ पर समझ लीजिए कि हरियाणा से 82 कैंडिडेट का नाम आया है और ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो
वो 100% पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पंजाब की मैं बात करूंगा तो 400 कैंडिडेट का नाम आया है और ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 100% पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्थिति जो है यहाँ पर बहुत ही खराब है। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उड़ीसा से जो है 1095 कैंडिडेट का जो है इस बार नाम आया है और यहाँ का जो कट ऑफ है आपको थोड़ा सा कट ऑफ जो है यहाँ का कम देखने को मिलेगा। मतलब कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 90%, 92%, 94% पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में 1496 कैंडिडेट का नाम आया है, यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो 255 कैंडिडेट का नाम आया है, केरल से 1383 कैंडिडेट का नाम आया है, कर्नाटक से 1119 कैंडिडेट का नाम आया है। उसके अलावा तमिलनाडु से यहाँ पर 2291 कैंडिडेट का नाम आया है। तेलंगाना की बात करूंगा तो यहाँ पर 516 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और नॉर्थ ईस्ट से टोटल 1244 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो बाकी सर्कल के मुकाबले में यहाँ का कट ऑफ आपको जो है कम देखने को मिलेगा। अराउंड 90%, 92%, 94% के अराउंड में आपको जो है यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। और जितने भी कैंडिडेट का फर्स्ट मेरिट सूची में नाम आया है उनको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल 2025 से पहले करवा लीजिएगा। अदरवाइज आगे चल करके प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा अगर आप 7 अप्रैल 2025 से पहले नहीं पहुंचते हो तो। उसके अलावा देखिए एक बात और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट का अच्छे परसेंटेज मार्क्स है लेकिन उनका नाम जो है फर्स्ट मेरिट सूची में नहीं आया है ना, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हताश निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि इसके बाद अभी सेकंड मेरिट सूची भी आएगी, थर्ड मेरिट सूची भी आएगी, फोर्थ मेरिट सूची भी आएगी। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं हाई स्कूल में तो किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिएगा। अभी जो है सेकंड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 10 से 11 अप्रैल के बीच में जारी की जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग इंतजार कीजिएगा। हालांकि सेकंड मेरिट सूची का भी कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। थर्ड मेरिट सूची से अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड मेरिट सूची से आपको कट ऑफ में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा, वो भी 1 से 2% का बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।